सर्वप्रथम गणपति पूजन, वरुण पूजन, स्वतः पुनःवाचन, सोष्ठ मातृकाओं को पूजन, सत्यापित मातृकाओं का पूजन, ब्राह्मण वरण जैसे कार्यों का समापन हुआ। इसके बाद मंडप प्रवेश हुआ। उन्होंने ये भी बताया कि यज्ञ भवन में खनन से जो भी दोष होते हैं उनकी शांति के लिए वास्तु पूजा की गई। राब्रत मंडल बनाकर सभी प्रतिमाओं का आवाहन। आचार्य जयप्रकाश त्रिपाठी अभी तक हजारों यज्ञ करा चुके हैं। उनके पास यज्ञ कराने का बहुत लंबा अनुभव है। उन्होंने बताया कि मंडप में जो 16 स्तंभ हैं, वो भगवान की 16 कलाओं के प्रतिरूप है। उसकी पूजा की गई। फिर जिन जिन देवताओं की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, प्रधान वेदी पर रामव्रत मंडल बनाकर उन सभी का आवाहन किया गया। प्रभु श्री राम का यंत्र बनाया गया। अरणी मंथन के जरिए सभी कुंडों में प्रज्वलित की गई अग्नि। श्री राम दरबार सीताराम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, दास हनुमान की पूजा की गई। कुंडों की पूजा की गई। फिर अरणी मंथन के द्वारा अग्नि उत्पन्न करके सभी कुंडों में अग्नि का आवाहन किया गया। क्षेत्रपाल की पूजा की गई। ग्रहों के मंत्रों से हवन किया गया। जो 8 देवता है जिनकी प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उनके मंत्रों द्वारा हर एक कुंडों में 108 आहुति प्रदान की गई। पहले दिन की पूजा के बाद पूरी रात जल में प्रतिमाओं का वास। आचार्य जयप्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि इसके बाद मंदिरों की कर्मकुंडी प्रक्रिया की गई। जलादिवास हुआ। इस समय सभी प्रतिमाएं जल में ही वास कर रहा है। मंगलवार को पूरी रात सभी प्रतिमाएं जल में रहे। बुधवार सुबह मंडप में फिर से गणेश पूजा के साथ अनुष्ठान की शुरुआत होगी। अन्नादिवास के बाद सभी प्रतिमाओं का औषधिवास और शय्यादिवास अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। औषधिवास के जरिए प्रतिमाओं का जड़ी बूटियों से स्नान। औषधिवास में मूर्तियों को औषधीय जड़ी बूटियों से स्नान कराया जाता है, जो उनकी पवित्रता और दिव्यता को बढ़ाता है। शय्यादिवास में मूर्तियों को विशेष शैया पर विश्राम कराया जाता है, जो प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। इन सभी अनुष्ठानों के दौरान वैदिक मंत्रोच्चार होता रहा, बिना माचिस या कपूर के प्रज्वलित की गई अग्नि। इस पूरे अनुष्ठान के दौरान अरणी मंथन एक बहुत विशेष प्रक्रिया है। अरणी मंथन में वैदिक परंपरा में जिस प्रकार से अग्नि की स्थापना की जाती है, वैसा ही मंगलवार को भी हवन में अग्नि स्थापना की गई। अग्नि स्थापना के दौरान किसी प्रकार से माचिस या कपूर का इस्तेमाल नहीं किया गया। अरणी मंथन के लिए आचार्य के पास एक विशेष लड़कियों का सांचा। आचार्य जयप्रकाश के शिष्य इस अनुष्ठान में उनकी मदद कर रहे एक आचार्य ने बताया कि अरणी मंथन के लिए गुरु जी के पास विशेष प्रकार की लड़कियों का एक ऐसा सांचा जिसमें घर्षण के जरिए अग्नि प्रज्वलित होती है। राम मंदिर में हो रही प्राण प्रतिष्ठा के दौरान इसी का इस्तेमाल किया गया।